नमस्कार। क्या आप भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी का टॉप सीक्रेट जानते हैं, या फिर क्या आप ये जानते हैं कि बहुत सारी गोपियां श्री कृष्ण से मोहित कैसे हो जाया करती थी। आज मैं आपको भगवान श्री कृष्ण के बारे में एक ऐसा गूढ़ रहस्य या फिर टॉप सीक्रेट बताने जा रहा हूं जो निम्न स्तरीय तत्वों या फिर अध्यात्म का कारोबार करने वाले लोगों को कभी नहीं पता लगने वाला था और ना ही कभी समझ में आने वाला था। तो आज तक जिस भी इंसान को श्री कृष्ण या फिर गोपियों के बारे में अपने स्तर के हिसाब से जो भी समझ में आया वही सब उन्होंने किताबों में लिख दिया, और पढ़ने वालों को भी उनके स्तर के हिसाब से उतना ही समझ में आने वाला था। क्या आपने भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी की धुन सुनी है, जिससे कि बहुत सारी गोपियां आकर्षित हो जाया करती थी या फिर सम्मोहित हो जाया करती थी? शायद आप ये नहीं जानते होंगे, लेकिन जिस बांसुरी की धुन से बहुत सारी गोपियां श्री कृष्ण की तरफ आकर्षित हो जाती थी या फिर सम्मोहित हो जाती थी, अगर आपसे मैं ये कहूं कि उस बांसुरी की धुन को आप भी सुन सकते हैं, और मैं तो खैर सुनता ही सुनता हूं, तभी तो मैं इस विषय पर वीडियो भी बना रहा हूं। और भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी की धुन का टॉप सीक्रेट भी मैं आज इस वीडियो में रिवील करने वाला हूं। लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस चैनल पर आपको सूक्ष्म जगत के टॉप सीक्रेट पता लगते हैं, और वो टॉप सीक्रेट मेरे पास जिस तरह से भी पहुंचते हों, भले ही कितने बड़े रिस्क से ही क्यों ना मुझे गुजरना पड़ता हो, लेकिन फिर भी मैं ब्रह्मांडी गूढ़ रहस्यों को अपने रिस्क पर अपने इस चैनल पर आप लोगों के सामने रखता हूं। जबकि बहुत सारे ब्रह्मांडी गूढ़ रहस्यों को लीक करने की एवज में जो भी इंसान या फिर साधक उन्हें लीक करता है उसे कभी कभी श्राप भी लग जाता है। अगर आपको ब्रह्मांड के बहुत सारे गूढ़ रहस्य पता लग गए तो उनको पब्लिक के सामने रखने से पहले एक इंसान या फिर एक साधक 10 बार जरूर सोचता है। हालांकि इस तरह के गूढ़ रहस्य आम जनता को नहीं बताए जाते हैं और पात्रता रखने वाले साधकों को ही बताए जाते हैं। और कुछ ब्रह्मांड के गूढ़ रहस्य तो व्हाट्सएप पर बताए जा सकते हैं, लेकिन कुछ रहस्य ऐसे भी होते हैं जिन्हें व्हाट्सएप पर भी नहीं बताया जा सकता। सदगुरु के सम्मुख अगर आप खड़े होंगे तो ही आपको वो रहस्य पता लगेंगे। जबकि जो भी रहस्य मैंने आज तक इस चैनल पर बताए हैं, अगर आप किसी दूसरे मायाग्रस्त आत्मज्ञानी की शरण में जाएंगे, उनके व्हाट्सएप ग्रुप को अगर आप ज्वाइन करते हैं तो 2500 रुपये एक महीने का चार्ज लिया जाता है। आप ट्राई कर लेना। लेकिन बहुत लंबे समय से ऐसे ही मैं अपने इस चैनल पर बहुत सारे सूक्ष्म जगत के रहस्यों को बताने में लगा हुआ हूं, और मेरी प्रॉब्लम यह है कि मैं व्हाट्सएप ग्रुप भी हैंडल नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरे पास समय ही नहीं होता है। लेकिन इसका बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है कि मुझे धन संबंधित परेशानियां नहीं होती होंगी। तो बहुत सारे जो वीडियोस देखते हैं, अगर आपको धन संबंधित परेशानियां नहीं हैं तो आप अपनी स्वेच्छा से मेरे इस QR कोड पर या फिर मेरे मोबाइल नंबर पर कुछ न कुछ योगदान जरूर किया करें। जिसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, मैं उसके लिए ये नहीं बोल रहा हूँ। जो सक्षम है, ये मैं उनके लिए बोल रहा हूँ। हालांकि इस तरह की लाइन में कभी भी अपने वीडियो में ऐड नहीं करता, क्योंकि इससे आपका भी और मेरा भी समय ही खराब हुआ है, और मैं ऑलमोस्ट हमेशा रिस्की प्लेसेस में रहता हूं। इस तरह के दुर्गम स्थानों में कभी कभी मुझे 5 मिनट भी बहुत बहुत ज्यादा महंगे पड़ जाते हैं। तो सपोर्ट जरूर करा करें। एनीवेज, अब बात करते हैं भगवान श्री कृष्ण जो मुरली बजाया करते थे, जो बांसुरी बजाया करते थे, उस बांसुरी से जो धुन निकलती थी उससे एक खास तरह की धुन निकलती थी। वो धुन जिसके भी कान में पड़ती थी वो आकर्षित हो जाता था, वो अपना काम धंधा भूल जाता था। जैसा कि जो भगवान श्री कृष्ण थे वो अक्सर जंगलों में ही रहते थे, और उस दौरान वो बांसुरी भी बजाया करते थे, जिससे एक बहुत ही आकर्षित करने वाली धुन निकलती थी। लेकिन वो एक मामूली धुन नहीं थी, और सच बात तो ये है कि उस धुन को मैं भी सुन सकता हूँ और आप भी सुन सकते हैं अभी के अभी। मतलब श्री कृष्ण की बांसुरी से निकलने वाली धुन कुछ ऐसी हुआ करती थी जैसे कि इस वक्त मैं वीडियो बना रहा हूं और बोल रहा हूं। अगर वो बांसुरी की धुन इस वीडियो के बीच में चल गई तो मैं बोलना भूल जाऊंगा और आप वीडियो देखना भूल जाएंगे, और मैं यहाँ पर बैठे के बैठे उस धुन में खो जाऊंगा, और आप जहां से भी वीडियो देख रहे हैं आप वहीं बैठे बैठे या फिर सोए सोए खो जाएंगे। हालांकि अध्यात्म का आडंबर करने वाले लोगों ने श्री कृष्ण और गोपियों के बारे में जो भी उनको समझ में आया या फिर जो भी उनके मन में आया वो उन्होंने लिख दिया या फिर वो उन्होंने समझ भी लिया। लेकिन वास्तविकता तो ये है कि श्री कृष्ण की बांसुरी की धुन से एक ब्रह्मांडी ध्वनि का संचार होता था। वो कोई मामूली बांसुरी की धुन नहीं थी। जिसके भी कान में वो पड़ती थी वो वहीं पर बैठे बैठे खो जाता था। मतलब उस धुन के अलावा उसे कुछ भी अच्छा लगता ही नहीं था। वो कुछ इस तरह की ब्रह्मांडी ध्वनि थी जो कि श्री कृष्ण के
मुरली से निकलती थी और भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी से आकर्षित करने वाली जो ब्रह्मांडी ध्वनि निकला करती थी, जिससे कि आसपास की गोपियां या फिर जितने भी इंसानों के कानों में वो ध्वनि पड़ती थी, वो खो जाते थे, आकर्षित हो जाते थे, सम्मोहित हो जाते थे, सब कुछ भूल जाते थे। वो ब्रह्मांडी ध्वनि आप भी सुन सकते हैं और आज भी सुन सकते हैं, क्योंकि वो ब्रह्मांडी ध्वनि हमें नाद ध्वनियों में ही कहीं सुनने को मिलती है। एक तरह से आप ये भी कह सकते हैं कि श्री कृष्ण जिस बांसुरी को बजाते थे और उससे जिस ध्वनि का संचार होता था, वो एक तरह की आकर्षित करने वाली या फिर सम्मोहित करने वाली नाद ध्वनि थी। और वो ध्वनि हमारे कानों में भी बजती है, क्योंकि हमारे कानों में भी नाद का संचार निरंतर होता रहता है, अनंत रूप से होता रहता है। वैसे अगर आप नाद साधना करते होंगे या फिर नाद श्रवण करते होंगे, तो अभी आपको सिर्फ एक ही तरह की या फिर 2-3 तरह की ही आवाजें सुनाई पड़ती होंगी, जिसमें से एक झिंगूर की आवाज हो सकती है, एक सीटी जैसी आवाज हो सकती है, या फिर ओम ध्वनि भी सुनाई पड़ती है, या फिर शंख की आवाज भी नाद ध्वनि में सुनाई पड़ती है। और श्री कृष्ण की बांसुरी से जो ध्वनि निकला करती थी, वो ध्वनि भी हमें नाद ध्वनि में सुनाई पड़ती है। हमें सिर्फ उन अलग अलग आवाजों को पकड़ना होता है और उनके साथ साथ ही अपनी नाद साधना को आगे बढ़ाना होता है। हमारे दाहिने कान में जो ध्वनियां आपको सुनाई पड़ती हैं, जिन्हें कि आप नाद ध्वनि कहते हैं, वो ब्रह्मांडी ध्वनियां होती हैं। और तो और इन ब्रह्मांडी ध्वनियों से आप हर तरह की आध्यात्मिक उपलब्धि प्राप्त कर सकते हैं, सिद्धियां भी प्राप्त कर सकते हैं। आपको सूक्ष्म जगत के अंक विज्ञान का ज्ञान भी हो सकता है, आपको सूक्ष्म जगत के शब्द विज्ञान का ज्ञान भी हो सकता है। और श्री कृष्ण की बांसुरी से निकलने वाली गोपियों को आकर्षित करने वाली या फिर स्थानीय अन्य लोगों को आकर्षित करने वाली वो नाद ध्वनि भी आपको आपके दाहिने कान में ही सुनाई पड़ती है। आपको बस उस आवाज की पहचान होनी चाहिए, जो कि बहुत ज्यादा आकर्षक होती है, जिससे कि आप सम्मोहित हो जाते हैं, आप सब कुछ भूल जाते हैं और उसी ध्वनि में खो जाते हैं। तो आप समझ जाना कि ये वही वाली नाद ध्वनि है जो कि श्री कृष्ण की बांसुरी से निकला करती थी। और ये जो मैंने आज श्री कृष्ण की बांसुरी की धुन का टॉप सीक्रेट बताया है, सदगुरु भगवान की कृपा से बताया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार। आप लोगों को अपना मोबाइल दिखाऊं? मैंने पेड़ में ऐसे टाक रखा, देखो ये रुमाल से मैंने इसको बांधा हुआ है ऐसे करके, और मैं यहाँ पर हूँ। कभी कभी मेरा हाथ बहुत ज़्यादा टाइट हो जाता है, मतलब मेरे पास एक भी रुपया नहीं होता है। तो अगर आप अपनी तरफ से सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है मुझे इस तरह के दूसरे ग्रह की मिट्टी पर आने के लिए। हालांकि जिस मिट्टी को आप अपनी पृथ्वी की मिट्टी मानते हैं,